हाँ ठीक है। तो देखो, अब आगे चलते हैं। तो ये इतना होने के बाद बेटा, एक फीमेल के पास एक पेयर ओवरी होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि फीमेल के पास नंबर ऑफ ओवरीज कितनी होती हैं, आप बोलेंगे सर दो ओवरीज होती हैं, यानी कि जोड़े में होती हैं ये, ठीक है, पेयर में होती हैं। लेकिन हर मासिक धर्म के 14वें दिन, ठीक है, यानी कि हर, जब भी महिला को आपके लीजिए मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है, जो मासिक धर्म महिला का आता है, ठीक है, ये किसी भी फीमेल का अगर कोई मासिक धर्म, जैसे आमतौर पर देखा यह जाता है कि लमसम लमसम 14 साल की एज के बाद से, ठीक है, पीरियड्स गर्ल्स को आना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि ये जो पीरियड्स के दौरान ये जो एग होता है, ये हर 14वें दिन अगर उसकी साइकिल, जैसे क्या होता है कि ये साइकिल जो होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये भी डिपेंड करती है फीमेल टू फीमेल, ये चेंज हो सकती है। आमतौर पे देखा यह जाता है कि मैक्सिमम फीमेल्स के अंदर ये साइकिल 28 दिन की होती है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी भी हो सकती हैं जिनमें ये साइकिल 28 दिन की ना होके मान के चलिए 26 दिन की ही है। ये कुछ ऐसी हैं जिनके बीच में ये 30 दिन की है, ठीक है। तो अलग अलग होती है, बट ऑन एन एवरेज 28 दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल, मासिक धर्म, या फिर इसे ऋजु चक्र भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये 28 दिन का रहता है। तो हर 28 दिन का आधा मतलब 14वें दिन एक अंडा जो है वो जन्म लेता है ओवरी के अंदर। अब एक ओवरी में ही एग जन्म ले सकता है, या तो वो राइट वाली ओवरी में लेगा या तो फिर वो लेफ्ट वाली ओवरी में लेगा, ठीक है। ओवरी दो जरूर हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि दोनों ही ओवरीज में एग फॉर्मेशन हो जाए, ठीक है। दोनों ओवरीज में एग फॉर्मेशन हो जाए, ऐसा कभी भी नहीं होगा। जब भी होगा बेटा, एक ही एग जो है वो फॉर्मुलेट करेगा, ठीक है। यहां पे इस बात को समझेंगे। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज यहां पर, ठीक है, यहां पर ओवम की सेल्स पाई जाती हैं, ठीक है। ओवम जो गैमेट सेल्स होती हैं वो यहां पर पाई जाती हैं। तो ओवम गैमेट सेल्स का ये काम है कि अंडे का फॉर्मेशन करना। जिस तरह से स्पर्मेटोजोआ था, है ना, स्पर्मेटोजेनेसिस था, कुछ विशेष प्रकार की सेमिनल वेसिकल्स पाई जा रही थी जिनका काम था स्पर्म सेल्स का ऑरिजिन करना। ऐसे ही सेमिनल वेसिकल्स यहां पर भी पाई जा रही है अंदर, जितनी हम डिटेल में नहीं जा रहे उसको आप छोड़ दीजिए, ठीक है। तो सेमिनल वेसिकल्स का काम यहां पर भी क्या है? यहां पर भी है ओव्यूलेशन का। ओव्यूलेशन का मतलब अंडोत्सर्ग करने का, ठीक है। तो अंडोत्सर्ग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ओव्यूलेशन बोलते हैं, ओव्यूलेशन। तो ये ओव्यूलेशन का काम किसका है? ये भी सेमिनिफेरस जो वेसिकल्स हैं, फीमेल गैमेट वाली, है ना, तो उनका काम हो गया, ठीक है। तो ये वाली चीज आपको समझ में आ गई कि ओवरी के अंदर एग की फॉर्मेशन कौन करा रहा है, या एग के फॉर्मेशन को ही, अंडे के उत्पादन को ही हम बोलते हैं अंडोत्सर्ग या फिर ओव्यूलेशन कहा जाता है, ठीक है। जो ओवम गैमेट सेल्स होती हैं वो इसके अंदर पाई जाती हैं और उन्हीं का काम होता है अंडे का निर्माण कराना, ठीक है। अगर दोबारा मोनू का कमेंट आए तो मोनू को ब्लॉक कर देना, ठीक है। आईडी है इसकी 2308 520, ठीक है। चलो, यहां तक सबको क्लियर हो गया? एक बार जल्दी से बताइए, यहां तक सबको क्लियर है कि एग का फॉर्मेशन कैसे हुआ? ठीक है। अब ये एग यहां पर आ चुका है। अब जब यहां पर एग आ चुका है तो ये एग जो होता है यहां पर देखो, ये बहुत छोटी होती हैं, है ना, ये ओवरीज वगैरह बहुत छोटी है, इतनी बड़ी नहीं है जितना हम यहां पर देख रहे हैं। तो ये एग जो होता है, जब ये अंडे का यहाँ निर्माण हो जाएगा तो ये अंडा क्या होता है? ये अंडा बेटा इस फैलोपियन ट्यूब से, ठीक है, इस फैलोपियन ट्यूब से खींच लिया जाता है अंदर की तरफ, ठीक है। इस फैलोपियन ट्यूब से अंदर की तरफ खींच लिया जाता है, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हो इसका क्या नाम है, बता सकते हो? इसे क्या नाम दिया जाएगा? जल्दी से बताइए, इस ट्यूब को क्या बोलते हैं? कौन सी ट्यूब है ये? इन्हें कहा जाता है, दो अंड वाहिनियां पाई जाती हैं, ठीक है। ये दो क्या हैं? ये दो अंड वाहिनियां हैं, तो इन्हें कहा जाता है ओविडक्ट, ठीक है। ये दो डक्ट हैं, इसलिए ये ओविडक्ट हैं। सर एग का फॉर्मेशन दोनों साइड्स होगा, मूर्ख व्यक्ति। अभी 2 बार मैं बोल चुका हूं ये बात कि अभिषेक, सिर्फ एक तरफ एग का फॉर्मेशन होगा, या तो इसमें होगा या तो इसमें होगा, दोनों तरफ एग का फॉर्मेशन नहीं होता, ठीक है। सुना करो मेरी बात को, जब कोई चीज बताई जा रही है आपके कान, ठीक है, उस बात को ध्यान से सुना करें। तो इसे हम बोलते हैं अंडवाहिनियां। तो जिस प्रकार से अंडाशय दो होते हैं, ऐसे ही अंडवाहिनियां भी देखिए दो हैं, ठीक है। अंडवाहिनियां, अंडवाहिनियां, ठीक है, अंडवाहिनियां कहते हैं या अंडवाहिनी कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में कहा जाता है इन्हें ओविडक्ट, इंग्लिश में इन्हें कहा जाता है ओविडक्ट, क्योंकि डक्ट जैसी हैं, नलिकाएं जैसी हैं, इसलिए नाम है अंडवाहिका, ठीक है। क्या बोलते हैं? अंडवाहिका या अंडवाहिनियां। तो दो हैं,
अगर आप लिखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, इसे अंडवाहिका लिख लीजिए, अंडवाहिनियां मत लिखिए, अंडवाहिका लिख लीजिए, क्योंकि दो हैं, मतलब एक ये अंडवाहिका एक यहाँ है और एक वहाँ है, तो अंडवाहिका या फिर ओविडक्ट। ठीक है, और इसी का ही दूसरा नाम होता है, इसी को कहते हैं फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, इसी का ही दूसरा नाम क्या है? फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब भी इसी को कहते हैं। ठीक है, और करके लिख लीजिए, तो ओविडक्ट या फिर फैलोपियन ट्यूब। तो जब 14 दिन, ठीक है, जब 14 दिन हो जाते हैं तो ये जो एग है ये अब फीमेल के बाहर, मतलब ये कह लीजिए ओवरी से बाहर निकलकर अब ये इस रास्ते से होता होता, ठीक है, इस रास्ते से होता होता इस पर्टिकुलर पोजीशन पे आके चिपक जाता है। ठीक है, ये जो एग आप देख रहे हो, अब ये एग यहां पर आ चुका है। ठीक है, अब ये एग यहां पर आ चुका है। क्लियर हो गया पॉइंट? अब जब ये एग यहां पर आ चुका है तो अब इसी दौरान, ठीक है, इसी दौरान जब 14 दिन हो चुके हैं और अब लमसम वो टाइम आ चुका है जब प्रेगनेंसी के हायर चांसेस हैं फीमेल के। ठीक है, अब वो फीमेल, ठीक है, प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ चुके हैं। ठीक, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि अब एक स्पर्म एंटर करता है। ठीक है, अब एक स्पर्म जो है वो एंटर करता है। अब देखो स्पर्म जहां से एंटर कर रहा है इसे बोलते हैं हम लोग बर्थ केनाल। ठीक है, ये जो आप देख रहे हो इसे बोला जाता है बर्थ केनाल। ठीक है, यहां लिख देता हूं, इसे हम लोग बोलते हैं बर्थ केनाल, या ये बर्थ रूट है, बर्थ केनाल है। ठीक है, यहीं से बच्चा बाहर भी आएगा। जब बच्चा अंदर, जब गर्भाशय में बच्चा अंदर कह लीजिए पल रहा होगा, बढ़ रहा होगा, उसके बाद जब लमसम लमसम 9 महीने का पीरियड पूरा होता है तो इसी इसी रास्ते से बच्चा जो है बाहर बाहर आता है, इसलिए उसको नाम दिया गया बर्थ कैनाल। ठीक है, या फिर ये जो आप देख रहे हो इसका दूसरा नाम क्या है? इसे हम बोलते हैं वेजाइना, योनी है ये फीमेल की योनी है, वेजाइना है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं योनी या वेजाइना। ठीक है, योनी या वेजाइना। तो जब पेनिस, ठीक है, जब जो मेल का पेनिस है यानी कि जो शिश्न है या कह लीजिए पेनिस है, जब वो फीमेल के इस वेजाइना वाले पार्ट में एंटर करता है, ठीक है, बस वेजाइना वाले पार्ट में ही जा सकता है और कहीं पे पेनिस नहीं जा सकता। जितनी आमतौर पे पेनिस की हाइट है वो सिर्फ इस योनि तक ही एंटर कर सकता है। ठीक है, अब यहीं पर क्या होगा, जब सेक्सुअल फिनोमिना कंडक्ट हुआ है दोनों ही पर्सन्स के बीच में, मेल और फीमेल के बीच में, तो अब यहां से जब इजैक्यूलेशन होगा, देखिए अगर ऑब्वियस सी बात है मेल या फीमेल ये नहीं चाहते हैं कि संतान पैदा हो तो फिर वो कॉन्डम्स का यूज करेंगे, आपको पता है। ठीक है, प्रेगनेंसी को रोकने के लिए देर आर सो मेनी प्रोसीजर्स। ठीक है, उनमें से एक प्रोसीजर है जो कॉन्डम्स का यूज करना कहते हैं। तो अगर पेनिस के ऊपर कॉन्डम की लेयर यूज की गई है तो फिर जब इजैकुलेशन होगा तो वो इजैकुलेशन कहां पर होगा? उस कॉन्डम के अंदर होगा, यानी कि फीमेल के आप कह लीजिए वेजाइनल ट्रैक्ट में नहीं होगा। और अगर नहीं होगा तो फिर स्पर्म यहां नहीं आएगा, स्पर्म नहीं आएगा तो फिर कोई एज प्रेगनेंसी नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि प्रिकॉशन यूज किया भी गया है, लेकिन उस प्रिकॉशन के यूज करने के बाद भी मान के चलिए कि वो जो कॉन्डम है फॉर एग्जांपल कहीं से हल्का सा स्क्रैच था या फटा हुआ था या कुछ भी हो सकता है, कहीं पे थोड़ा सा उसका होल था, अगर कुछ ऐसा हो रहा है कि स्पर्म यहां तक पहुंच गया, कुछ भी रीजन हो सकते हैं वो, अगर स्पर्म यहां पहुंचा, ठीक है, तो अगर वो ट्रैवल कर गया, इतना ताकतवर है कि वो ट्रैवल करके यहां तक पहुंच सकता है, इस स्पर्म को पूरा ट्रैवल करके यहां से निकल के, यहां से निकल के यहां पर आना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके फीमेल प्रेग्नेंट होती है, वरना नहीं। तो ये चीज देखी गई है आमतौर पे कि अगर प्रिकॉशंस का यूज करा जाता है तो ऑब्वियसली फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होती है। ठीक है, तो ये वाली चीज आ गई। तो जब ये एंटर कर रहा है तो वेजाइनल कैविटी में एंटर कर रहा है। इस कैविटी का नाम क्या दिया गया? इसे बोलते हैं हम लोग वेजाइनल कैविटी, ये योनि गुहा है, इसे हम बोलते हैं वेजाइनल कैविटी, और पूरे हिस्से को बोला जाता है वेजाइना। ठीक है, ये है वेजाइनल कैविटी। ये जो ओपनिंग आप देख रहे हो ना, इस ओपनिंग को नाम दिया गया है वेजाइनल कैविटी। ये ओपनिंग, दिस ओपनिंग इज नोन एज वेजाइनल कैविटी। ठीक है, और इसके अंदर जब स्पर्म जा रहा है तो ये पूरा अब सेगमेंट, ये पूरा का पूरा वेजाइना है, फीमेल की योनि है। ठीक है, अब जब स्पर्म यहां पहुंचा, अब जब ये स्पर्म यहां पहुंच चुका है, अब ये आगे एंटर करेगा। तो ये जो हिस्सा आप देख रहे हो यहां से लेकर यहां तक है, ये इतना हिस्सा, इस हिस्से को कहते हैं हम लोग ग्रीवा। ये सर्विक्स का पोर्शन है। तो मैं यहां लिखता हूं इधर करके। ठीक है, दिख रहा होगा सबको? तो ये जो सेगमेंट आप देख रहे हो बेटा, इस सेगमेंट का नाम है ग्रीवा। क्या बोलते हैं इसे हम? इसे हम ग्रीवा कहते हैं या फिर इसे हम सर्विक्स बोलते हैं। इस सेगमेंट को बेटा सर्विक्स कहा जाता है या फिर इसे हम ग्रीवा कहते हैं।
ठीक है। तो मेल का जो पेनिस है वो सिर्फ और सिर्फ कहां तक जा सकता है, वेजाइना तक जा सकता है। यानी कि फीमेल की जो सबसे बाहरी ओपनिंग आपको दिखाई देती है, ठीक है, अगर कोई मान के चलिए फीमेल है, तो उसका जो सबसे आउटर सेगमेंट है, ठीक है,